हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं उनमें मिसकैरेज का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हर महिला को जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, ताकि वो मिसकैरेज के रिस्क से बच सकें। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जनरली जब प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बीत नहीं जाते तब तक ये जो गुड न्यूज़ है ये अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बताना पसंद नहीं करते हैं। जब प्रेगनेंसी के 3 महीने बीत जाते हैं तभी जनरली लोग बताते हैं कि इस तरीके से प्रेगनेंसी है और बेबी आने वाला है घर में। इसके पीछे भी जो रीज़न होता है, जो मानसिकता होती है, वो यही है कि पहले के जो 3 महीने हैं वो सेफली बीत जाएं, उसके बाद ही ये खबर लोगों को दी जाए। अब जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ मिसकैरेज अवॉइड करने के लिए, इन टिप्स को मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना पसंद करूंगी। पहला ग्रुप वो है जिसमें जनरली कोई अंडरलाइंग कॉज होता है, कोई महिला के शरीर में ऐसी बीमारी होती है या कंडीशन होती है जिसकी वजह से मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है और उसको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा जो ग्रुप है टिप्स जो अब मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, महिला अदरवाइज हेल्दी होती है, बच्चा भी हेल्दी होता है, नॉर्मल होता है, इस केस में किस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें कि सेक्स भी इंक्लूडेड है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि करना सेफ रहता है कि नहीं। वो एक्टिविटीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी के। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो थोड़ी अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जिसमें महिला जो है वो नॉर्मल हेल्थ में नहीं है या बच्चा नॉर्मल हेल्थ में नहीं है। उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है उसको अवॉइड करने के लिए। सबसे पहला केस मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के साथ बनता है, यानी कि वो एक नॉर्मल एम्ब्रियो नहीं हम उसको कह सकते, वो एबनॉर्मल होता है। तो ऐसे केस में जनरली ये अर्ली अबॉर्शन हो ही जाता है और वो अच्छा भी होता है, क्योंकि वो जो एम्ब्रियो है वो आगे चल के डेवलप नहीं हो सकता है नॉर्मल बेबी की तरह, तो वो अपने आप अबॉर्ट हो जाता है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, ये आपके हाथ में भी नहीं है और इसका अबॉर्ट हो जाना ही ठीक रहता है। अच्छी बात यह है कि अगर एक बार ऐसा आपके साथ हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। बिल्कुल आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं, पूरी उसकी संभावना है। तो ये ऐसा कुछ रिस्क इससे आगे की प्रेगनेंसीज के लिए नहीं होता है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, महिला के शरीर में अगर मुख्यतः 4 तरीके की बीमारियां हैं तो टेंडेंसी बहुत हाई होती है मिसकैरेज होने की। ये 4 बीमारियां क्या हैं? एक तो आपको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, दूसरा पीसीओडी है यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तीसरा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, चौथा अगर आपकी शुगर हाई रहती है यानी कि अगर आपको डायबिटीज है। अगर ये 4 तरीके की बीमारियां आपको थी पहले से ही, जब आप प्रेग्नेंट हुई हैं उससे पहले से ही अगर आपको ये 4 बीमारियां हैं, तो अगर पहली चीज तो ये कि इन बीमारियों के साथ जनरली प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत आती है, आपको कंसीव करने में भी दिक्कत आती है कई महिलाओं को। और अगर कंसेप्शन हो भी जाता है तो मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अब इन चारों में से एक एक बीमारी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम थायराइड प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है यानी कि थायराइड की कमी है आपके शरीर में, तो बिल्कुल आपको कंसीव करने में भी दिक्कत आती है और अगर आप कंसीव कर लेती हैं तो मिसकैरेज का रिस्क वहां पे बहुत हाई होता है। दूसरी एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर थायराइड हार्मोन की कमी रहेगी आपके शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान, शुरुआती प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली, तो बच्चे का मेंटली रिटार्डेड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको थकान बहुत ज़्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, इस तरीके की कंप्लेंट्स आपके साथ है, तो एक बार अपना थायराइड हार्मोन ज़रूर जांच करवा लें। क्योंकि जिन महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म है या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर पहले कंसीव करने से पहले ही उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो मेडिकेशन लेकर अपने थायराइड हार्मोन के लेवल्स पहले ही नॉर्मल कर लें। तो इससे 2 तरीके के फायदे होंगे। एक तो आपके थायराइड हार्मोन्स बराबर रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो आपके बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन की कमी से फिर बच्चे का दिमाग का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो एक तो ये फायदा रहेगा। दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाता है अगर आपके पहले से थायराइड प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए ट्रीटमेंट के द्वारा आप बिल्कुल उसको नॉर्मल लेवल पे, अपने हार्मोन्स के लेवल्स को नॉर्मल पे ले आइए। उसके बाद जरूर आप कंसीव करिए और आपकी प्रेगनेंसी जरूर हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी। आपको कंटिन्यूसली अपने डॉक्टर से जरूर इसको डिस्कस करते रहना है, क्योंकि जो आपकी थायराइड की दवाएं चल रही होती हैं प्रेगनेंसी से पहले, उनकी जो डोजेज होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान चेंज करते रहने की जरूरत
पड़ सकती है। दूसरी बीमारी है पीसीओडी यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इस बीमारी के साथ भी महिलाओं को जनरली इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं और अगर आप एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपकी ओवरी में टिपिकल जो पिक्चर होती है पीसीओडी की वो दिख जाएगी और डायग्नोसिस आपकी बन जाएगी पीसीओडी की। तो कई महिलाओं को तो कंसीव करने में ही दिक्कत होती है पीसीओडी के साथ, लेकिन अगर कंसीव कर भी लेती हैं तो वहां मिसकैरेज का रिस्क हाई रहता है। तो इसलिए अगर ये बीमारी आपके साथ है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका लीजिए और फिर कंसीव करने के बारे में सोचिए। तीसरी चीज, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर कुछ महिलाओं को तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई होता है, कुछ महिलाओं का पहले से ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप रूटीन एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर हमेशा आपका ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करना काफी जरूरी होता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वहां पे भी आपका मिसकैरेज का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। चौथी बीमारी जो शुगर की बीमारी है, जो कि काफी आम है आजकल, डायबिटीज, काफी महिलाएं सफर करती हैं डायबिटीज से। अगर डायबिटीज आपको है तो भी आपका जो रिस्क है मिसकैरेज का वो बढ़ जाता है। तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर अपनी डायबिटीज कंट्रोल में रखनी है, अपनी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखने हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, और प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर चलते रहना जरूरी होता है। तो ये तो कुछ बीमारियां हो गई जिनकी वजह से कि मिसकैरेज का रिस्क हाई रहता है, और इन बीमारियों को का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर आप मिसकैरेज के रिस्क से बच सकते हैं। अब दूसरे ग्रुप की बात कर लेते हैं जिसमें कि मैंने आपको बोला कि आप भी हेल्दी हैं, महिला हेल्दी है, जो बच्चा बना है, अंदर एम्ब्रियो बना है, वो भी हेल्दी है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में जनरली मिसकैरेज नहीं होता है आसानी से। कई लोग पूछते हैं कि सेक्स करना सेफ है कि नहीं है, अगर हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम सेक्स कंटिन्यू रखते हैं तो क्या मिसकैरेज का रिस्क उसमें होता है। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बॉडी में, और आपका जो बच्चा बना है, अंदर एम्ब्रियो बना है, वो भी नॉर्मल है, तो जनरली सेक्स करने से कोई मिसकैरेज का रिस्क बढ़ता नहीं है। क्योंकि जो आपका बच्चा होता है अंदर, एक तो वो जो आपकी यूट्रस की मसल्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, वो बच्चे को प्रोटेक्टेड रखती हैं। इसके अलावा आपका बच्चा जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा हुआ होता है, जो कि एक तरल पदार्थ है। एमनियोटिक सैक, एक झिल्ली से कवर्ड रहता है बच्चा, उसके अंदर पानी भरा रहता है, तो ये बच्चे को झटकों से बचाता है। तो इस तरीके से आपका बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है। और अगर आप शुरुआती प्रेगनेंसी में सेक्स करते भी हैं तो कोई भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी प्रेगनेंसी पे नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी पहले हिस्ट्री रही है कि आपके बार बार मिसकैरेज हुए हैं तो अच्छा यही रहेगा कि आप रिस्क ना लें और सेक्स को थोड़ा अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना हमेशा ही एक अलार्मिंग साइन होता है जिसको कि आपको डॉक्टर को जरूर रिपोर्ट करना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है जब कई पेशेंट्स पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग कब तक होगी। ये सवाल सुन के मुझे लगता है कि इनके मन में कोई भ्रम है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी थोड़ी भी ब्लीडिंग होती है तो ये वार्निंग साइन होता है और इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। लोअर एब्डोमेन में अगर आपकी पेल्विक एरिया में क्रैम्पिंग ज़्यादा हो रही है, दर्द हो रहा है, साथ में ब्लीडिंग आ रही है, ज़रूर अपने डॉक्टर को आप बताइए। अगर इस तरीके का केस है तो आपको सेक्स ज़रूर अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के शुरुआती मंथ्स में। इसके अलावा आपको भारी सामान, कई लोग पूछते हैं, महिलाएं पूछती हैं कि क्या हम घर के काम कर सकते हैं, क्या हम जिम जा सकते हैं, क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरीके की बातें भी पूछी जाती हैं, इस तरीके के डाउट्स भी महिलाओं के मन में होते हैं। तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ज़रूर अवॉइड करिए। बिल्कुल बेड रिडन भी नहीं होना है। अगर नॉर्मल आपकी प्रेगनेंसी है तो घर के आप नॉर्मल काम कर सकते हैं, लेकिन भारी सामान उठाने को आप तब भी अवॉइड करिए। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें कि आपके गिरने का या चोट लगने का रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप हेल्दी भी हैं, आपका बच्चा भी हेल्दी है, लेकिन अगर आपको चोट लगती है या इंजरी होती है या आपके पेल्विक पार्ट में कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है जिससे वो हर्ट होता है, तो ज़रूर वहाँ पे मिसकैरेज का रिस्क होगा। इसलिए अगर आपकी अदरवाइज भी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो शुरुआती प्रेगनेंसी में आप भारी सामान उठाना ज़रूर अवॉइड कीजिए, भारी काम करना अवॉइड करिए, ओवर एक्सरसाइज मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना अवॉइड करिए। हालांकि टोटल रेस्ट भी नहीं लेना है आपको, थोड़ा बहुत जैसे सेफ रहता है अगर आप वॉक करें, अगर आप आधे घंटे रोज वॉक कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी, आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आप ना करें। इसके अलावा कुछ फूड्स होते हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जिसको खाने से मिसकैरेज का रिस्क बढ़ता है। तो देखिए पपीता इस
इसके लिए बहुत फेमस है कि पपीता खाने से अबॉर्शन होता है या मिसकैरेज होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पूरा पका हुआ पीला पपीता होता है, सॉफ्ट जिसका पल्प होता है, उसको अगर आप लेते हैं तो बेनिफिट ही होता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। हाँ, कच्चा पपीता आप खाना ज़रूर अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे कि यूट्राइन क्रैम्प्स हो सकते हैं और मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा हो सकता है। इसके अलावा कच्चा अनानास भी आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।